उत्तर प्रदेश की जनता ने एक ऐसी सरकार चुनी है जिसका दिवाली मनाने में, रामलीला कराने में, कांवड़िया यात्रियों को सुविधा देने में, फूल बरसाने में, कुंभ में डुबकी लगाने में, व्रत त्योहारों पर पूजा करते हुए अपनी फोटो खिंचवाने में कोई शानी नहीं है। जो कार्य धर्माचार्यों का होता है, जो कार्य गृहस्थ महिलाओं का होता है, वह उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री करता है। क्यों करता है भाई? दो बातें उठती हैं। या तो कुछ करना उसको आता नहीं, या तो कुछ अन्य करने की उसको संवैधानिक जानकारी नहीं, या कि वह निकम्मा है, या कि वह तीनों है। शिक्षा की पिछले 6 साल में क्या दुर्दशा हुई, इसके पहले सपा के काल में क्या दुर्दशा हुई, बसपा के काल में क्या दुर्दशा हुई, इसका कोई आंकड़ा नहीं। हमारे कितने गरीब स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में करा रहे हैं, इसका कोई अता पता नहीं। हमारे कितने नौजवान रोजगार के लिए भटक रहे हैं, इसका कोई परवाह नहीं। दीपावली आ रही है, योगी जी स्वयं उपस्थित हो जाएंगे अयोध्या में, मोदी जी भी घंटा बजाने काशी विश्वनाथ पहुंच जाएंगे। दीप जलाओ, दीपावली मनाओ, कांवड़िया को काशी ले जाओ, फूल बरसाओ। ये है हालत। शिक्षा का मंदिर राजनेता के लिए होता है, स्वास्थ्य के अस्पताल राजनेता के लिए होते हैं, ये आप भूल गए हो। योगी जी की तो बात ही मत करिए। एक धार्मिक क्रियाकलाप, 2 बुलडोजर, 3 पुलिस का डंडा और 4 गुंडे की तरह बात। इन 4 में हमारा मुख्यमंत्री प्रवीण है। काम तो वो करता है सुबह से शाम तक, लेकिन काम में भी यही है, अधिकारियों पर डंडा चलाओ, जनता पर डंडा चलाओ। मुद्दा बहुत है, लेकिन सारे मुद्दे से आंख बंद कर लेते हैं। अयोध्या क्या करे, एहसान फरामोश कम से कम नहीं है। अयोध्या न होता, बाबरी मस्जिद न होती, तो ये निकम्मे कभी सत्ता में न आते। जम्मू कश्मीर में मुसलमान न होते तो निकम्मे कभी सत्ता में न आते। एहसान फरामोश तो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कम से कम एहसान फरामोश नहीं है। अयोध्या का एहसान है, उसको चुका रही है दीप जला के। अरे अयोध्या के गरीबों का कल्याण कर देते तब भी हम मानते। गरीबों के प्रति तुम्हारे में सहानुभूति है, तब भी हम मानते तुम राम के सही भक्त हो। कम से कम राम की जन्मभूमि में कोई गरीब नहीं रहा, राम की जन्मभूमि में कोई बेरोजगार नहीं रहा, राम की जन्मभूमि में किसी किसान और मजदूर का शोषण नहीं हुआ, और राम की जन्मभूमि में भ्रष्टाचार नहीं है। कम से कम यही तुम कर देते। 80 जिलों में एक जिले में तो तुम करके दिखाते, राम के नाम पर ही सही ना। यह इनके बस का नहीं है, यह इनकी सोच में ही नहीं है। राम के नाम पर केवल वोट लेना, मुसलमान के नाम पर वोट लेना, काश्मीरी पंडित का नारा दे के वोट लेना। काश्मीरी पंडित जब भगाए गए तो बीजेपी का समर्थन था उस सरकार को। काश्मीरी पंडित के लिए तुमने क्या किया?
हिंदू मुसलमान, काश्मीरी मुसलमान, काश्मीरी पंडित रोज करते हो, काश्मीरी पंडित के लिए कुछ नहीं करते। अयोध्या के लिए क्या कर रहे हो? अयोध्या से ही गरीबी तुम दूर करके दिखाओ, मान लूंगा कि राम जन्मभूमि की पौराणिक गाथा को तुम इतिहास बनाने चले हो, चलो मान लेता हूं कि राम पैदा हुए। राम तो पैदा ही नहीं हुए, ब्रह्म है। वो ब्रह्म कैसे पैदा हो सकता है? फिर भी इन मूर्खों की बात मान लेता हूं। चलो, हमारे ब्रह्म की जन्मभूमि है तो हमारे ब्रह्म के क्षेत्र में कोई व्यक्ति निरक्षर न रहे, कोई बेरोजगार न रहे, कोई भूखे न मरे। ये तो करके दिखाओ। इस दीपावली पर व्रत लेते क्यों नहीं? 1 लाख, 1.25 लाख, 5 लाख दीप जला के चले आओगे। मुख्यमंत्री जी, थोड़ा संवेदनशील होइए। अब आप मठ के मालिक नहीं हो, आप केवल बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं हो, आप आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता नहीं हो, आप केवल सन्यासी नहीं हो, उत्तर प्रदेश की जनता के भाग्य का फैसला करने वाले हो। और उत्तर प्रदेश की जनता की संवेदना को समझो और उस अनुसार काम करो। इंसानियत को मानो, मानव मानव के बीच भेद मत करो, हिंदू मुसलमान मत करो, यह जात वह जात मत करो। इंसानियत का पैगाम देता हूं, जरा कान खोल के सुन लो। जय इंसानियत, 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 इंसानियत।